भारत की आजादी की कहानी में कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ इतिहास नहीं, एक आग है, एक आवाज है। और उन्हीं में से एक नाम है सुभाष चंद्र बोस। 23 जनवरी 1897, कटक, ओडिशा। एक साधारण परिवार में जन्मा बच्चा जिसे दुनिया बाद में नेताजी कहने लगी। बचपन से ही सुभाष पढ़ाई में तेज थे, अनुशासन में सख्त और देशभक्ति से भरे हुए। इंग्लैंड जाकर उन्होंने आईसीएस परीक्षा पास की, जो उस समय अंग्रेजी हुकूमत की सबसे बड़ी नौकरी मानी जाती थी। लेकिन फिर एक ऐसा फैसला आया जो इतिहास बदल गया। सुभाष ने कहा, गुलाम देश की नौकरी मुझे मंजूर नहीं, और उन्होंने आईसीएस जैसी बड़ी नौकरी ठुकरा दी। इसके बाद वो सीधे कूद पड़े भारत की आजादी की लड़ाई में। कांग्रेस से जुड़े, महात्मा गांधी के साथ काम किया, लेकिन सोच अलग थी। जहां गांधी जी अहिंसा में विश्वास रखते थे, वहीं सुभाष कहते थे, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यही सोच उन्हें सबसे अलग बनाती है। अंग्रेज सरकार सुभाष से डरने लगी। उन्हें बार बार जेल में डाला गया, नजरबंद किया गया। लेकिन 1941 की एक रात इतिहास ने करवट ली। सुभाष अंग्रेजों की कड़ी निगरानी से रहस्यमय तरीके से फरार हो गए। कभी अफगानिस्तान, कभी जर्मनी, और फिर जापान पहुंचे। वहीं उन्होंने एक ऐसी सेना बनाई जो आज भी गर्व का प्रतीक है, आजाद हिंद फौज। ये सेना कागजों की नहीं थी, बल्कि हौसलों की थी। महिलाओं के लिए रानी झांसी रेजिमेंट बनाई गई, जो उस दौर में एक क्रांतिकारी सोच थी। उनका नारा जय हिंद आज भी हर भारतीय की जुबान पर है। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की घोषणा की। अंडमान निकोबार को नाम दिया शहीद और स्वराज। आजाद हिंद फौज भारत की सीमा तक पहुंची। भले ही सैन्य रूप से जीत नहीं मिली, लेकिन अंग्रेजों की नींव हिल चुकी थी। फिर आता है सबसे रहस्यमय अध्याय। 18 अगस्त 1945। कहा गया कि ताइवान में एक विमान दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। लेकिन सवाल आज भी जिंदा है। ना शरीर मिला, ना ठोस सबूत। क्या नेताजी सच में मरे थे, या फिर वो जिंदा थे? यह रहस्य आज भी भारत के इतिहास का सबसे बड़ा सवाल है। 1947 में भारत आजाद हुआ, और कई इतिहासकार मानते हैं आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर चले मुकदमों और डर के कारण अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। नेताजी आज हमारे बीच नहीं हैं, या शायद हैं, लेकिन उनकी सोच, उनकी आवाज, उनका साहस आज भी हमें पूछता है, क्या हम उस आजादी की कीमत समझते हैं जो उन्होंने चुकाई? सुभाष चंद्र बोस सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो एक आंदोलन थे। और जब तक भारत जिंदा है, नेताजी जिंदा रहेंगे। जय हिंद। इन्हांत।